अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफ्टर टू मैनी रिक्वेस्ट मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपसे शेयर करनी थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। अदरवाइज़ मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टॉप कर दिया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। अच्छा, अब ये था कि बच्चे ना कन्फ्यूज़ थे कि इंग्लिश का क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश बाकी चलें साइंसेस का है वो तो बंदा रिवीजन वगैरह करे वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश के बारे से बच्चे काफ़ी सारे कन्फ्यूज़ थे। मैंने लेक्चर दिए थे उसके बाद भी कन्फ्यूज़ थे। चले बच्चे मुझे कुछ कह रहे थे, चले हम बाकी तो कर लेंगे, वो कैब कहाँ से करें। तो उसका मैं आपको चलें एक राज की बात बताने वाला हूँ। वो ये कि आपने क्या करना है, एक वेबसाइट ओपन कर लेनी। मैं प्रीमेड ओपन कर लेता हूँ। आपने पीएमसी ने जो इस बार 5 मॉक टेस्ट दिए थे आप वो उठा लें। अब उससे एक मैं आपको वो क्यों कह रहा हूँ, देखें पीएमसी ने वो मॉक टेस्ट बनाए हैं वो कुछ इस पैटर्न पे हैं कि हमारा पेपर भी ऐसे ही होना है। यानी जो सवाल जो चीज़ें इसमें आई हैं वो ही उसी में आएंगी, बस सवाल चेंज होंगे। ठीक है, अगर वोकैब को टारगेट नहीं किया गया, बहुत कम टारगेट किया गया है, तो जो हमारा पेपर एमसीक्यू बैंक बना हुआ है वो भी ऐसा ही है। अब ये पीएमसी ने क्या किया था, पीएमसी ने 10,000 एमसीक्यू बना के रखे हुए थे, जिसमें से उसने 1,000 एमसीक्यूज हमें दे दिए, बाकी 9,000 एमसीक्यू जो है वो उसने नहीं दिए, उसका एमसीक्यू बैंक है। तो आप खुद सोचें, अगर 1,000 ऐसा है तो बाकी 9,000 भी ऐसा ही होगा। अब उसमें हम देखें तो इंग्लिश का ज़रा इंग्लिश का पोर्शन हम देखते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए कि क्या क्या है इंग्लिश में, किस तरह चीज़ें हैं। अब जो 5 पेपर थे जो कि 2021 में दिए थे, मेरे पास ये 5 पेपर्स हैं। आप अगर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये वो 5 पेपर्स थे जो कि पीएमसी ने हमें दिए थे 2022 के। अब मैं ना कोई एक पेपर ओपन कर लेता हूँ, उसके नाम एमसीक्यूज इंग्लिश के करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज हैं। अब ज़रा पहले वाला देखें। देखिए अलीसेंट इज मदर, दैट इज सिंपल, मतलब ये कलेक्टिव नाउन है, नाउन का पोर्शन से आया हुआ है, तो ये सिंपल है, बेसिक ग्रामर है, तो बच्चा भी कर लेगा, तो ये तो ठीक है। उसके बाद फिर है कैन यू प्लीज़। अब देखिए आप पेज के ऊपर क्या करते हैं, अपना नाम का क्रॉस मारते हैं, नाम का साइन करते हैं, नाम का आंसर या नाम का ले, तो नाम का आपको पता है साइन ही करते हैं। ये बड़ा आसान था, मतलब ये सिंपल है, आप देख सकते हैं, मतलब ये बहुत ही एक बच्चों के लेवल के यानी क्वेश्चन रखे हुए। ठीक है। उसके बाद द डैश क्लाइम्ड अप द ट्री एंड हिड इनसाइड द ब्रांचेस। अब क्या चीज़ होती है जो ब्रांचेस के अंदर छुप जाएगी, तो सिंपल स्क्वायरल हो सकता है, बाकी तो सारे जो है वो दरख्त पे चढ़ते ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद वी विल गो टू दुबई। अब ये भी सिंपल है कि भाई ये फ्यूचर का टेंस है। फिर पूछ रहा है फ्यूचर का कौन सा, आई विल प्ले फुटबॉल प्ले फुटबॉल, ये फ्यूचर का है। उसके बाद विच वन इज करेक्ट, आई विल गो टू द मार्केट। अब ये सिंपल है कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी, यानी बेसिक टेंसेज। तो मतलब मैं आपको एक अभी ना इस वीडियो के लास्ट में आपको 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा, बस आप उनको अच्छे से कर लो, आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी पूरी, कुछ भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। और वोकैबलरी का भी बताऊंगा। अब विच वन इज करेक्ट, दैट इज सिंपली आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है। उसके बाद द मार्केट इज नियरर टू देम देन। अब देखिए देम से पहले अगर देम है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, दैट इज अस। ठीक है। उसके बाद फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली इसमें से कौन सा है, दैट इज सुवेरियन, सिंपल स्पेलिंग वर्ड, ये तो मतलब आप कॉमन यूज़ करते हैं। अब इसमें से किसके स्पेलिंग, इसके स्पेलिंग सैनी सेट नहीं होता, सनसेट होता है, तो ये स्पेलिंग गलत है इसके। ठीक है। अगर आप देखना चाहें नीचे देख भी सकते हैं कि क्या, सॉरी वो वाला है, तो करेक्ट स्पेलिंग दैट इज सैनी सेंट, SCES में वो सी मिस किया हुआ है इन्होंने। ठीक है। उसके बाद आई डैश टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग विद इन 1 मंथ, मतलब अगले महीने, यानी दैट मीन्स कि आई एम गोइंग, यानी वो बंदा ये सीखने जा रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज आई वोक अप डैश। आपको पता है एग्जैक्ट टाइम हो तो उस पर एट लगाते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन का क्वेश्चन। ठीक है। आई वोक अप डैश एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद द वेदर इज प्लेजेंट हेयर इन द मॉर्निंग, ये भी सिंपल है प्रेपोजिशन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज एग्जीबिशन। ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज लेट मी ओपन दैट। तो यानी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो कि मैं आपको लास्ट में फाइनल करके बताऊंगा। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। बिल्डिंग। अब आप देख सकते हैं अभी तक हमारा कोई अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये हम देखें तो इसमें से हमारे पास कौन सा जो है ज़्यादा बेस्ट होगा। अब ये जो होते हैं ना, ये स्पेशली अब देखें ज़रा डिफरेंस कहाँ पे है। वट एवर माई फादर वांटेड और वांट, दो में वांटेड है जबकि एक में वांट है। ठीक है। वांट मी टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फॉर्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे वांटेड, पहले वाले में वांटेड मी टू सी, वांट मी टू सी, सो दैट्स वी कैन से वांट मी टू सी। ओके, दैट्स बी ऑप्शन, वांटेड मी टू सी। ठीक है। नीचे इसकी क्या वो भी दिया हुआ है। चलें, ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विच वन इज़ करेक्ट, द बुक दैट वॉज नीडेड दैट वी नीड टू फिनिश आवर फ्रॉम द लाइब्रेरी इज़ मिसिंग। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है
आई सेट आउट अ ब्रेकफास्ट ऑफ योगर्ट एंड सीरियल इन द किचन फॉर माई फैमिली। ये ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने क्वेश्चन रिपोर्ट कर दिया था, ठीक है, पहले भी मैंने इसको एक दफ़ा मुझे याद है मैं इसको ठीक किया, वो रिपोर्ट किया था, तो शायद अब इसको ठीक नहीं किया, ठीक कर देंगे, ठीक है। तो यानी हम देख सकते हैं हमारे टोटल कितने रॉन्ग हुए, तकरीबन 2 रॉन्ग हुए हैं टोटली 18 में से। अब ज़रा इस पेपर से आपको क्या आइडिया लगता है। इसी तरह मैंने जब बाकी भी देखे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहली बात कि भाई वो कैब दे ही नहीं रहे, अगर देंगे, दे भी दिया तो जनरल सी दे रहे हैं, तो आप ये नहीं वो कैब की टेंशन तो छोड़ें, सिंपल जनरल आपको आना चाहिए, मतलब जनरली जो यूज़ होते हैं हमारे मतलब, तो वो आपको आने चाहिए, बाकी इतना ज़्यादा नहीं देंगे, सबसे पहली बात। दूसरे कौन कौन से टॉपिक मोस्टली दे रहे हैं, मैं ज़रा ये टॉपिक्स पढ़ लूँ, यहाँ पे मैंने पेज पे लिख करके लिखा हुआ है। सबसे पहले टेंसेस रिपीट हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं, यानी आर्टिकल इसमें नहीं आया लेकिन बाकी पेपर्स में आया था, तो इसलिए मैंने आर्टिकल का टॉपिक बता दिया। फिर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, या टाइप बताओ इसको कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। फिर पूछा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि अभी आप देख सकते हैं मैं 3 से 4 जो एमसीक्यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किए। फिर पंक्चुएशन, फिर प्रेपोजिशन और वोकैब तो आपको पता ही है, सिंपल है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, मतलब वो ये भी आप किप्स की बुक से कर लें या कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इन सिंपल पेपर जो है काफ़ी ईजी होता है। सो वी हैव टू फोकस दीज टॉपिक्स ओनली, दीज आर लाइक ओनली 5 टॉपिक्स, 5 to 6 topics like tenses, article, type of sentences, subject verb agreement, punctuation, preposition and vocab as well, ठीक है। So try to cover these and yesterday I have shared a link as well, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पूरे स्टार अकेडमी के लेक्चर शेयर किए, उसमें से आप जस्ट इसी के लेक्चर ले लें तब भी बेस्ट है, ठीक है। अब टेंसेस कैसे कर सकते हैं, आप वर्ब वाला टॉपिक कीजिएगा, आप लिखें MD-CAT वर्ब। जब आप MD-CAT वर्ब वाला पूरा टॉपिक कर लेंगे ना, उसकी वीडियोस देख लेंगे, तो आपका टेंसेस का ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ कोई क्लियर हो गया होगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपना बेस्ट वो किया ताकि आपकी इंग्लिश के प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अब मेनली टॉपिक बस इन्हीं को आपने अच्छे से करना है, उसके बाद आप, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतनी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न है। देखिए PMC ने जब अपने 10,000 MCQs में से 1,000 MCQs हमें दिए हैं और वो ऐसे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो बाकी के 10,000 हैं, बाकी के 9,000 हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। इंग्लिश के वाले से बात कर रहा हूँ। आप अगर बाकियों का देखना चाहते हैं तो वो आप बाकी पेपर देख सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि जो है हो सकता है प्रोविंसेस अपना बनाएंगे, लेकिन वो पैटर्न यही रखेंगे। PMC ने उनको ये कहा है कि भाई आप अपना बना सकते हो, पैटर्न आपने वही रखना है। अगर मैंने प्रेपोजिशन के 2 MCQs दिए हैं तो आपने 2 ही देने हैं, अगर मैंने 4 दिए हैं तो आपने 4 ही देने हैं, यानी ये चीज़ है। वो उनको ये कहेगी कि भाई मैंने इंग्लिश का जो पूरा पेपर बनाया हुआ है, इसमें आप देखो कि मैंने टोटल कितने प्रेपोजिशन के MCQs दिए हैं, आपने उतने ही देने हैं, ठीक है। आप जो है मैंने जिस तरह वो कहेगा कि भाई जो मैंने बच्चों को 5 टेस्ट दिए हैं, उन 5 में से आप कोई भी उठा लो, उसमें देखो मैंने एक टेस्ट में कितने प्रेपोजिशन दिए, 2 दिए, आपने भी अपने पेपर में 2 देने। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 दिए, आपने भी 3। तो यानी पैटर्न सेम है। ये बात एग्जैक्ट जो है PMC के प्रेसिडेंट ने भी कही है, जबकि ये दोबारा कॉल करके पता की गई है, तो वो यही बता रहे हैं कि पैटर्न वगैरह सब चीज़ें सेम होंगी, जस्ट जो डिफरेंस आएगा वो क्वेश्चन का आ सकता है। अगर PMC का बैंक फॉलो हो जाता है वो तो बनी बनाई चीज़ है, लेकिन अगर वो नहीं फॉलो करते, अपना टेस्ट बनाते हैं, तो वो भी ठीक है। उसमें जस्ट इतना ही फ़र्क आएगा कि MCQ चेंज हो जाएगा। बाकी अगर आपको प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट आता होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता होगा, टेंसेस का कॉन्सेप्ट आता होगा, तो आप उसको ईजिली कवर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ कवर होगी क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वैसे मेरा इरादा नहीं था वीडियो को अपलोड करने का, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो मैंने अपलोड कर दिया। चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।